लालू यादव के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक तरफ वो जमानत पे हैं और किडनी का ऑपरेशन करा कर आए। इसके बाद हार्ट का ऑपरेशन हुआ और गृह मंत्रालय से, भारत सरकार के गृह मंत्रालय से सीबीआई को अब ये मिल चुका है ऑर्डर, अनुमति मिल चुका है कि आप केस चलाइए लैंड फॉर जॉब मामले में लालू यादव के खिलाफ। और तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव को पहले ही समन भेजा जा चुका है। अब लालू यादव की बारी है। लेकिन ये खबर जितनी स्पीड से नेशनल चैनल पे दिखाया जा रहा है, तो हमें लगा कि कुछ टिप्पणी करना चाहिए। बिहार हो या पूरा देश में कहीं भी आप नज़र उठाकर देख लीजिए, इस बात को आप 100% मानेंगे। नेताओं के घर पे जब रेड होता है, जैसे एग्जाम्पल आपको बताते हैं, गया, बिहार के गया में बिंदी यादव, जेडीयू नीतीश कुमार के पार्टी के एक नेता थे, अभी उस दुनिया में, अब वो इस दुनिया में नहीं है, और उनका एक बेटा जो गोली कांड में अभी जेल में है, उनकी पत्नी मनोरमा देवी, पूर्व एमएलसी जेडीयू की, उनके घर पे कल से एनआईए का रेड पड़ रहा है। एनआईए को एसबीआई बैंक से नोट गिनने वाला मशीन मंगाना पड़ा, इतना कैश पकड़ा गया है। जानते हैं मामला क्या है? एमसीसी जो होता है ना, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के आसपास इलाकों में एमसीसी जो एक आतंकी संगठन है, इसके साथ संबंध है। इनको ये गोला बारूद सप्लाई करते थे। ये इनके साथ संबंध का खबर मिला, एफआईआर 2023 में हुआ था, और उसी को लेकर अब जाकर रेड पड़ा है। अकूत संपत्ति। तो जब ये रेड पड़ता है, चाहे सीबीआई हो, ईडी हो, एनआईए हो, तो उस समय ये देखने को मिलता है कि नेताओं के घर पे रेड पड़ा, इतना कैश, इतनी ज्वेलरी, इतना पेपर, जमीन का हो या ये कैश डिपॉजिट का हो, पकड़ा गया। उस समय थोड़ा सुकून मिलता है कि कार्रवाई हुई। लेकिन इसके बाद जब ये मामला जाता है कोर्ट में, लालू यादव सजा याफ्ता हैं, सबको पता है। ये इनको झारखंड से, रांची झारखंड से हाई कोर्ट से जमानत पे, ये किडनी का ऑपरेशन कराने के लिए जमानत पे हैं, और वापस इनको सजा पूरा करने के लिए भेजने के लिए सरकार और सीबीआई को पसीने छूट रहे हैं। ये गए थे लालू यादव को वापस जेल भेजने के लिए, सुप्रीम कोर्ट गए थे कि लालू यादव का ऑपरेशन हो गया, स्वस्थ हैं, राजनीति कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, अब इनको जो सजा बाकी है पूरा करना चाहिए। जानते सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? कि लालू यादव को जितनी आसानी से जमानत मिली है, उतना आसानी से आप जेल नहीं भेज सकते हैं। कोई कानूनी अड़चन है जिसके कारण अब ये जेल नहीं जाएंगे। सजा कौन पूरा करेगा? 950 करोड़ रुपया का रिकवर हुआ नहीं हुआ ना? क्या होगा? ऐसे कई नेता हैं जो घोटाला करके बैठे हैं, डकार गए, केस चल रहा है, इसके बाद वो संपत्ति उनके परिवार के नाम पे आ जाएगा, उनकी मौत हो जाएगी, मामला खत्म। तो होता कुछ नहीं है। नेशनल चैनल पे चाहे जितना भी इस तरह की खबरें चला लें, इन लोगों को कुछ नहीं होता है। तेजस्वी यादव का बयान आपको याद होगा, अदालत में ये केस 1 मिनट नहीं टिकेगा। क्या होगा? समन भेजा है, कोर्ट में जाएंगे, हाजिर होंगे, अपना दलील रखेंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इनको सजा होगी 1 साल, 2 साल या 3 साल। 1 महीना भी जेल में नहीं रहेंगे। हो सकता है जेल जाने से पहले ही अग्रिम जमानत इनको मिल जाए। इसके बाद ये राजनीति करते रहेंगे और उस संपत्ति का लाभ उठाते रहेंगे। फायदा क्या हुआ इससे? एनआईए को, सीबीआई को पीछे लगाने का क्या मतलब हुआ? कोई फायदा हुआ? तो कानून ऐसा होना चाहिए कि जो भ्रष्ट नेता एक बार जिसके ऊपर साबित हो जाए, उसकी 7 पुश्तें सरकारी किसी भी सेवा में, ना राजनीति में, ना किसी तरह के सरकारी नौकरी में, उसको नो एंट्री,
एकदम ऐसा ठप्पा लगना चाहिए कि उसकी 7 पुश्ते नो एंट्री। जब ये सख्त कानून होगा ना, तब जाकर भ्रष्टाचार रुकेगा। होना कुछ नहीं है भैया। लालू यादव अकेले नहीं है, और लालू यादव का तो मिसाल दिया जाता है। अभी झारखंड में जब इनका हेमंत सोरेन का गिरफ्तारी हुआ और जब वो मुख्यमंत्री बनाने की बात आई, तो मिसाल देने लगे लोग कि हेमंत सोरेन भी लालू यादव के रास्ते पर चलेंगे, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर जेल जाएंगे। इसके बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पे भी यही एग्जाम्पल सेट होने लगा कि अरविंद केजरीवाल लालू यादव के रास्ते पे चलेंगे, अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, खुद इस्तीफा दे देंगे। तो ऐसे मुख्यमंत्री बिहार में हुए जिनका एग्जाम्पल दूसरे राज्य में दिया जाता है, लेकिन ये एग्जाम्पल गर्व करने वाला नहीं है, ये शर्म से झुकने वाला, गर्दन झुकने वाला एग्जाम्पल है। और ऐसे नेताओं को जो अपना नेता मानते हैं, इसे क्या कहा जाएगा? जाहिर सी बात है कि कमी जनता में है और संविधान में है। संविधान में वो कमी है जिसके रास्ते ये निकलकर बाहर चले आते हैं, और कमी जनता में है कि ऐसे नेताओं को बार बार सपोर्ट करके इनके परिवार को भी आगे बढ़ाते हैं। तो बढ़ाते रहिए, देश को खोखला करवाते रहिए लूट लूट कर। एक परिवार अरब खरबपति बने और पूरा बिहार दूसरे राज्य में जाकर नौकरी करता रहे। ऐसे लोगों को नेता बनाएंगे तो बिहार में यही होगा और कुछ नहीं होगा। और जहां तक बात है केस चलाने की, किसी की भी सरकार हो, कुछ नहीं हो सकता है, केस चलते रहेगा, संपत्ति का ये भोग करते रहेंगे, होना कुछ नहीं है।